नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं प्रभाकर एकेडमी के द्वारा, तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स। हिंदी का और एसएसटी का, साइंस का, उसके साथ साथ ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी के भी वीडियो बना दिए गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा जिससे कि आप सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 190। लेव वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन ए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ऑप्शन बी स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ऑप्शन सी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और ऑप्शन डी बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं। इनका मत है कि कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बालक का बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। बाहरी दुनिया से बात करने के लिए भाषा को सीखना आवश्यक है। बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। यही वार्तालाप आगे जाकर के उनका चिंतन बनकर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऑप्शन ए संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं हैं, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, और ऑप्शन डी केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में समर्थ हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी प्रमुख अवस्था है, जो कि लगभग 11 वर्ष से आरंभ होती है और वयस्कावस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला और तार्किक हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। वे निगमनात्मक परिकल्पना तर्क का प्रयोग समस्या हल करने में करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तरों का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 192। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन ए यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन सी दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, और ऑप्शन डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा।
लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास परंपरागत नैतिकता स्तर का दूसरा सोपान है। इस सोपान स्तर पर बच्चों का नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था के नियमों एवं रीति रिवाजों के द्वारा नियंत्रित होता है। इस सोपान में बालक क्रियात्मक समाज को बनाए रखने में अपने महत्व को सीखते हैं, अर्थात वह समझता है कि सामाजिक नियम कानून बनाए रखना उसका और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी लॉरेंज कोहलबर्ग, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लेओ वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। कौन होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जीन पियाजे होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। पियाजे का मानना है कि बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप का चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता उनके परिपक्वता स्तर तथा अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इससे पता चलता है कि चिंतन में परिपक्वता और अनुभव की पारस्परिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि बालक के परिपक्वता स्तर और अनुभव वयस्क के परिपक्वता स्तर और अनुभव से अलग होता है, इसलिए इन दोनों का चिंतन भी गुणात्मक रूप से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 194, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी संवेदी चालक अवस्था में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। ध्यातव्य है कि मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पे शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 195, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी पाड़ या ढांचा, ऑप्शन सी अंतः व्यक्ति निष्ठता, ऑप्शन डी खोजपूर्ण अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाड़ या ढांचा। स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पाड़ या ढांचा निर्माण स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई बड़ा व्यक्ति जैसे कि माता पिता या शिक्षक बालक को कोई खेल या व्यवहार सिखाता है तो उससे अंतःक्रिया या संवाद करता है। इस क्रिया को ढांचा निर्माण कहा जाता है। इसमें संवाद या अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तान्या ने उसे लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच
मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। ऑप्शन बी अच्छा काम अच्छा होना परंपरागत। ऑप्शन सी आदान प्रदान परंपरागत। और ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था पोस्ट परंपरागत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आदान प्रदान परंपरागत। आदान प्रदान परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए तुम्हें, और क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन आदान प्रदान एक्सचेंज अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत कन्वेंशनल अवस्था पर दर्शाता है। इस दूसरे शब्दों में परंपरागत स्तर के प्रथम उपसोपान पारस्परिक संबंध स्तर या परस्पर एक रूप अभिमुखता में बच्चे में विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना आदि उसके नैतिक व्यवहार का आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेओ वाइगोस्की, ऑप्शन सी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलवर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेओ वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी लेओ वाइगोस्की होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वाइगोस्की का मानना है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से ही संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। उनके अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण के मध्य साथ साथ चलते हैं। उनका कहना है कि बालक का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 198 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन डी तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उसके समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सार्वभौम नैतिक अभिविन्यास, नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कोहल वर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सोपान में किशोर उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। इस अवस्था में किशोर सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क देता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्य करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसी प्रकार इस अवस्था में अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1-200। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन ए सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन डी सजीवात्मक चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सुरक्षित रखने की योग्यता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणता नामक 2 पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है। विलोमीयता से आशय किसी वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। तार्किक गुणता से आशय किसी वस्तु या समस्या की 2 या 2 से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ऑप्शन बी निष्क्रिय आवृत्तीय प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी कौशलों का अर्जन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, अधिगम के रूप में देखते हैं। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की को जैसी संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा, सामंजस्य द्वारा, आत्मसात द्वारा पूर्ण होना बताया है। उनके अनुसार अधिगमकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करता है। लेव वाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एक एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों ही बच्चों द्वारा सक्रिय रह करके ज्ञान निर्माण पर बल देते हैं और बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी मानसिक मैप, ऑप्शन डी मानसिक उपकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया गया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। इसका स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी मदद करती हैं। जैसे जैसे बच्चों के अनुभव में विस्तार होता है वैसे वैसे नवीन अनुभवों व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए पियाजे ने स्कीमा को विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 203, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ऑप्शन ए साम्य धारण, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट्स वाइगोस्की के अनुसार बालक क्षमताओं की सीमाओं में बाधा है, इसलिए वह कुछ कार्य अकेले नहीं कर पाता, परंतु जब उसे अपने से अधिक कुशल बालक या परिवार का सदस्य जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन या शिक्षक उसकी सहायता करते हैं तो उसकी क्षमता और अधिक हो जाती है। अर्थात बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अतः यह उदाहरण की एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे के समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 204, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन सी अनुकूलन एवं संगठन, ऑप्शन डी पुरस्कार एवं दंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को जैसे कहते हैं, डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोस्की ने पियाजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज़्यादा सामाजिक कारक को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति व अमूर्त चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा। इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को उन्होंने बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व परिचालन, ऑप्शन सी मूर्त परिचालन, ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था में विकास के चरण प्राप्त हो जाती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब ये हमारे सामने नहीं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए दोनों भाषा
को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। ऑप्शन बी, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। ले वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन ए, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी, वयस्कों और साथियों के से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन डी, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 208। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। ऑप्शन बी, कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन सी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहल वर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कोहल वर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहल वर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कई विसंगतियों को लेकर के आलोचना की जाती है। इसी में से एक यह भी है कि इन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दोहरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन बी, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ऑप्शन डी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विनियमितता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 210। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन बी,
पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन सी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जी पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।